हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सभी का नया साल बहुत ही आपके लिए खुशियां भरा हो। आपकी जो जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसकी नौकरी मिल जाए आप सभी को। तो साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 1 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में जारी साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची में किस हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया है ये? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दया प्रकाश सिन्हा को इस अवार्ड से नवाजा गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बार ने महत्वपूर्ण जानकारी कुछ अवार्ड के क्वेश्चन वो देख लीजिए आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। देखिए, किसे अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया? तो नमिता गोखले को दिया गया है। किसे हिंदी भाषा के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो अनामिका को। अंतर्राष्ट्रीय डब्लिन साहित्य पुरस्कार बेलेरिया लुइस शेल्ली को। हाल ही में किसे साहित्यकार को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौर्य को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखिए, हाल ही में घोषित पुरस्कारों में किसे साहित्यकार नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अब्दुल रज़ाक गुरना को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो ये जो प्रयोगशाला स्थापना की गई कहाँ पे की गई है? सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर इस जो प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए, एमपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो कहाँ कहाँ पे? इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी लागू करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य का ये जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया? तो ग्वालियर के अंदर किया गया। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, कि हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर किया जाएगा, आईआईटी कानपुर ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी सेंटर में फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन स्थापित किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद में। किस आईआईटी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। 4 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है? तो इंडसइंड बैंक ने ये शुरू की है, फिक्स डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो कि हाल ही में किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए एमसीआई के साथ भागीदारी की? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया? तो बंधन बैंक को। और हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो एचडीएफसी बैंक ने ये अभियान का संस्करण लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉक चेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई है? तो ये जो लॉन्च की गई है किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो 5 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई। तो 5 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें। देखिए, किस आईआईटी द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया गया? तो आईआईटी रोपड़ पंजाब के द्वारा ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ पंजाब के द्वारा किया गया है।
और हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 32 साल की सेवा बाद सेवा मुक्त कर दिया है? तो INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में INS विशाखापट्टनम स्टील गाइडेंस मिसाइल जो विश्वबंधक को भारतीय नौसेना ने डकयार्ड में शामिल किया है। तो कौन से? नवल डकयार्ड मुंबई में ये किया गया है। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक बनाया गया? तो छठा का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंडमान निकोबार में ये बनाया गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो हाल ही में भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? ये मुंबई के अंदर किया गया है। और टिश्यू कल्चर आधारित बीज अल्लू नियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा बन गया? तो पंजाब बन गया है। UN ग्लोबल जो कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया कंपनी बन गई है। तो TVS मोटर कंपनी पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बन गई है। और हाल ही में किस राज्य ने पहले जो घास संरक्षण का क्षेत्र का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। 7वां क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, राजस्थान के जो राज्यपाल है कालराज मिश्रा है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बुजुर्ग व्यक्ति है? तो राजस्थान के अंदर है। और इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी नेशनल हवाई पट्टी का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो बाड़मेर राजस्थान के अंदर इसका लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन है। 8 का कि हाल ही में भारत 10 साल के बाद किस वर्ष के लिए UNSC आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता करेगा? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 22 में इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बढ़ते देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने कब पहली बार वैश्विक जो बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था? नवंबर 21 में किया गया था। और हाल ही में G20 सम्मेलन 2022 को किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो इंडोनेशिया में इसको आयोजित करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में आयोजित किया गया है। और हाल ही में किस देश में शंघाई सहयोग संगठन को शांतिपूर्ण मिशन 2021 आयोजित किया है? तो रूस ने ये आयोजित किया गया है। तो साथ ही ये हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कल की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो देख लीजिए कि किस राज्य में 11वीं हॉकी इंडियन जो जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? कौन से राज्य ने ये जीती है? तो इसका जो राइट आंसर उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे है। सभी छात्र से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी करने की मंजूरी दी है? तो कौन से राज्य को दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी कमेंट के माध्यम से हमको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 156वीं क्लास है। ऑलरेडी 155वीं क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम या प्रस्तुत करता है कौन है? न्यूटन है। ठीक है, और पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा है? तो सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, किस पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है? क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान किंतु भार एक बल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है। किसी पिंड का भार अधिकतम होता है तो कहाँ पे होता है सबसे भार अधिकतम? तो ध्रुवों पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट क्या होती है? ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ठीक है, तो ये हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। जितने भी साथी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrispan.com। यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं और साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आज आप शाम तक दिसंबर मंथ की जो मैगजीन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, आप डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं।
तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों के बारे टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आपका जो नया साल है मंगलमय हो।